वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारी यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो है बीए ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ साइंस का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आज यानी कि बीए ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने बच्चे स्टूडेंट जो थे अपीयर हुए थे, टोटल कितनी सीट्स हैं बीए प्रोग्राम के अंदर, सीट डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज बताने वाले हैं। और साथ के साथ हम ये बताने वाले हैं CUET जो कि NTA कंडक्ट करा रहा है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट गए हैं, यानी कि CUET के थ्रू किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन होने वाला है इस साल। और साथ के साथ हम आपको जो है लास्ट ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे और इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और साथ के साथ बात करेंगे कि लास्ट ईयर कितनी जो है वेटिंग क्लियर हुई थी और इस साल कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप अपनी मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि AMU में जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। अभी हम आर्ट फैकल्टी पर थे, आर्ट फैकल्टी से ये वीडियो शूट की गई है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, कितने ज़्यादा कैंडिडेट अपीयर हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पेरेंट्स भी काफ़ी तादाद में यहाँ सेंटर पर आए थे। तो सारी चीज़ें पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने BA ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। तो BA ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फैकल्टी ऑफ आर्ट और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से 7,884 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें से जो है 6,864 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, यानी कि 87% स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे BA ऑनर्स के। वहीं BCom की अगर बात की जाए तो BCom के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है 3,800 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 3,311 स्टूडेंट अपीयर हुए थे AMU के वेरियस सेंटर पर। तो BA का जो है एंट्रेंस सेंटर जो है 22 सेंटर्स बनाए गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आए थे, साथ में पेरेंट्स वगैरह भी आए हुए थे और छोटे बहन भाई भी आए हुए थे कुछ लोगों के। तो कैंपस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अक्सर जाम लग जाया करता है, तो जाम भी लगा था। वहीं अगर बात करें सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अरबिक में आपकी बॉयज़ के लिए आपके 20 सीटें, गर्ल्स के लिए आपके 10 सीटें। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में जो है बॉयज़ के लिए 15 सीटें, वहीं गर्ल्स के लिए 20 सीटें। इंग्लिश में बात की जाए तो बॉयज़ के लिए 40 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 35 सीट्स हैं। इसके अलावा कुरानिक स्टडीज़ की बात की जाए तो 10 सीट बॉयज़ के लिए हैं और 10 सीट्स ही गर्ल्स के लिए हैं। फ़िलासफ़ी की अगर बात की जाए तो फ़िलासफ़ी में 20 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं और 10 सीट्स गर्ल्स के लिए हैं। उर्दू की बात की जाए तो उर्दू में बॉयज़ के लिए 40 सीट्स हैं और वहीं 50 सीट्स जो हैं वो गर्ल्स के लिए हैं। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर टोटल सीट्स की बात की जाए बॉयज़ के लिए कितनी सीट है, तो 165 सीट है। इसके अलावा गर्ल्स की बात की जाए जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में टोटल कितनी सीट्स है गर्ल्स के लिए, तो 160 सीट है। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में टोटल सीट्स जो रहती हैं वो आपकी जो है 325 सीट्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की मिलाकर। अगर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात की जाए तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं, हम ये भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो है आपकी 101 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 50 सीट्स हैं। वहीं एजुकेशन में आपकी जो है बॉयज़ के लिए 10 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 30 सीट्स हैं। ज्योग्राफ़ी की अगर बात की जाए तो ज्योग्राफ़ी में 100 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं और गर्ल्स के लिए 40 सीट्स हैं। इस्लामिक स्टडीज़ में बॉयज़ के लिए 15 सीट हैं, गर्ल्स के लिए 40 सीट्स हैं। हिस्ट्री में बॉयज़ के लिए 40 सीट्स हैं तो गर्ल्स के लिए 50 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो पॉलिटिकल साइंस में जो है बॉयज़ के लिए 100 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 50 सीट्स हैं। और साइकोलॉजी की बात की जाए तो साइकोलॉजी में बॉयज़ के लिए 35 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 50 सीट्स हैं। सोशल वर्क यानी कि BSW आपने सुना होगा, तो इसमें आपकी जो है बॉयज़ की 30 सीट्स हैं, गर्ल्स के आपकी 20 सीट्स हैं।
सोशियोलॉजी में जो है बॉयज़ के लिए 40 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए आपकी 20 सीट्स हैं। अगर फैकल्टी ऑफ साइंस में टोटल सीट बात की जाए, टोटल सीट्स बॉयज़ के लिए कितनी हैं, तो यहाँ 471 सीट्स जो है बॉयज़ के लिए हैं और टोटल सीट्स फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जो है आपकी गर्ल्स के लिए 350 सीट्स हैं। तो ओवरऑल फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की सीटें मिलाकर आपके 821 सीट हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में। और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के हम बता चुके हैं 325 सीट हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है आपकी 1146 सीट्स हो जाती हैं। वहीं बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स के जो है कौन कौन से सब्जेक्ट या कोर्स का जो है एडमिशन CUET के थ्रू होने वाला है। स्टूडेंट इस बार जो है CUET यानी कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराने जा रही है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट AMU के आए हैं, जिसमें हिंदी यानी कि हिंदी में 40 सीट लड़कों के लिए हैं, 25 सीट लड़कियों के लिए हैं। वहीं पर्शियन सब्जेक्ट भी आपका इसमें ही आया है CUET में, जिसमें बॉयज़ के लिए 15 सीट हैं, गर्ल्स के लिए 25 सीट्स हैं। संस्कृत इसमें बॉयज़ के लिए 15 सीट हैं और गर्ल्स के लिए 10 सीट हैं। वुमेन स्टडीज़ में जो है आपकी 5 सीटें बॉयज़ के लिए हैं और 15 सीट गर्ल्स के लिए हैं। तो ओवरऑल बॉयज़ के लिए जो सीट्स हैं 75 सीट आ रही हैं CUET में और गर्ल्स के लिए भी 75 सीट आ रही हैं। तो टोटल सीट्स जो जाती हैं CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जाती हैं वो आपकी 150 सीट जाती हैं। अगर इन सब को टोटल किया जाए यानी कि दोनों फैकल्टीज़ में टोटल कितनी सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स जो हैं आपकी 1296 सीट्स हैं। तो हमने आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, फैकल्टी वाइज बता दिया है, टोटल भी बता दिया है क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका किस टाइप का था, कितने सवाल किस क्वेश्चन से पूछे गए थे, कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया था आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आपको जो है BA ऑनर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सेक्शन जो था इंग्लिश का था, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। इसके अलावा इंडो इस्लामिक कल्चर एंड अलीगढ़ मूवमेंट से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ये भी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। GA एंड करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो ये 40 मार्क्स की पूछी गई थी। इसके अलावा रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस आपको 10 नंबर की पूछी गई थी। इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, पिछले साल से इजी था या टफ़ था पिछले साल से, ये सारी चीज़ें अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमने जो है इस क्वेश्चन पेपर की ऑफिशियल तो नहीं, जो आंसर की है ऑफिशियल तो कल शाम तक आ पाएगी, लेकिन हमने इसकी आंसर की आपको जो है अपलोड कर दिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जा डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक दे रखा है उस वीडियो का, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा कि हमारे आंसर्स के अकॉर्डिंग आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं, और अपना स्कोर काउंट कीजिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर कितनी जो है कट ऑफ थी, BA ऑनर्स की कितनी कट ऑफ थी। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ डिस्कस करते हैं हम आपके साथ, और इस साल की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और वॉच करते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल बॉयज़ की। तो इंटरनल बॉयज़ की जो कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर वो 27 से लेकर 32 के बीच में रही थी। ये जो है कैटेगरी वाइज है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो गई है, यानी कि जो आपकी कैटेगरी थी मैक्सिमम कट ऑफ जो रही थी बॉयज़ के लिए वो 32 थी। जैसे कोई बच्चा अगर CA CE ST SC OBC कैटेगरी का है तो इसकी रेंज जो आई है 27 से लेकर 32 मार्क्स के बीच में आई है। वहीं गर्ल्स की बात करें इंटरनल गर्ल्स की, तो इंटरनल गर्ल्स की रेंज जो रही थी कट ऑफ की 22 से 27 मार्क्स रही थी। वहीं एक्सटर्नल बॉयज़ की अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो एक्सटर्नल बॉयज़ की जो कट ऑफ थी वो 37 से 42 मार्क्स थी। वहीं गर्ल्स की बात की जाए एक्सटर्नल गर्ल्स की तो 38 से 43 थी। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पिछले साल मॉडरेट लेवल का था, पेपर ज़्यादा टफ तो नहीं था लेकिन मॉडरेट लेवल का था।
तो इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल जो है इंटरनल बॉयज़ की बात करते हैं। सबसे पहले क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो हमारी प्रेडिक्टेड कट ऑफ जो है या एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं आप, तो इस बार इंटरनल बॉयज़ की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 35 से लेकर 40 मार्क्स के बीच में रहने वाली है। वहीं गर्ल्स की अगर बात की जाए तो गर्ल्स की जो रहने वाली है 36 से 40 मार्क्स के बीच में रहने वाली है इंटरनल गर्ल्स की। अब बात की जाए एक्सटर्नल बॉयज़ की, तो एक्सटर्नल बॉयज़ की जो है अराउंड 45 से लेकर 50 मार्क्स के बीच में रहेगी। वहीं अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 45 से लेकर 50 मार्क्स के बीच में ही रहेगी। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो इजी लेवल का क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था। आपको इंग्लिश, इंडो इस्लामिक एंड कल्चरल अलीगढ़ मूवमेंट, ये सवाल जो हैं आपको इजी लेवल के देखने को मिल जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे इंग्लिश और इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट के। इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर आए होंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये दोनों पोर्शन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा GAN करंट अफेयर, ये आपको जो है बेसिक से पूछा गया था, 6 महीने से लेकर 1 साल पुराना तक पूछा गया था। लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा गया था आपसे, जनरल अवेयरनेस वगैरह। इसके अलावा रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस की बात की जाए तो रीजनिंग और इंटेलिजेंस आपको 10 मार्क्स की पूछी गई थी। रीजनिंग और इंटेलिजेंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक ठाक था, ज़्यादा टफ नहीं था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट लेवल का था। तो ओवरऑल इस साल का पेपर जो है इजी लेवल का ही डिज़ाइन किया गया। तो इजी लेवल का डिज़ाइन किया गया इसी वजह से लास्ट ईयर से ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है इस साल। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट जो है मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट हैं। बच्चे, हर एक स्टूडेंट इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट से अपना BA ऑनर्स करना चाहता है। तो क्या कट ऑफ रहती है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले इंटरनल बॉयज़ और गर्ल्स की बात करते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आपके 40 से लेके 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इन 4 सब्जेक्ट में से आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडमिशन दे दिया जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। वहीं बात करते हैं OBC कैटेगरी इंटरनल बॉयज़ और गर्ल्स की। अगर आपके 38 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा इन 4 सब्जेक्ट में। वहीं ST और SC कैटेगरी के स्टूडेंट जिनके 30 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और इंटरनल कैटेगरी से हैं, इंटरनल स्टूडेंट हैं, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। वहीं इंटरनल स्टूडेंट चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स और CA और CE कैटेगरी से हैं तो 38 से लेकर 40 या 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो एडमिशन हो जाएगा। वहीं PH की बात करें, जो कि इंटरनल बॉयज़ या गर्ल्स कुछ भी हों, अगर आपके 25 या 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं तो 45 से लेकर 50 या 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन दिया जाएगा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। वहीं बात करते हैं OBC कैटेगरी के एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की। अगर आपके 48 से लेकर 50 या 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इन 4 सब्जेक्ट में से एडमिशन हो जाएगा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। वहीं ST और SC कैटेगरी के एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें 35 प्लस मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। वहीं आपका CA और CE कैटेगरी के 48 से लेकर 50 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके तो आपका एडमिशन इन 4 सब्जेक्ट में होने के चांसेस हैं। और PH एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स, अगर आपके 25 या 25 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो है इन 4 सब्जेक्ट में किसी में भी एडमिशन हो जाएगा। अब इसके अलावा बात की जाए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल वर्क, उर्दू, एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल बॉयज़ और गर्ल्स की। जनरल कैटेगरी से हैं तो 35 से लेकर 40 का मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। OBC कैटेगरी से अगर हैं आप तो 35 या 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। CA और CE कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हैं आप, इंटरनल हैं, चाहे बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, तो आपका 30
±2 मार्क्स अगर आ रहे हैं, यानी कि 33 से लेकर 37 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं ST और SC कैटेगरी के स्टूडेंट का 30 ±2 मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। PH कैटेगरी के स्टूडेंट जो कि इंटरनल बॉयज़ या गर्ल्स, तो आपका 20 या 20+ मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की, तो 40 से लेकर 45 के रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जो है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन 5 सब्जेक्ट में से एडमिशन हो जाएगा। किसी में भी जो आप लेना चाहेंगे प्रेफरेंस आपसे फिल करवाया जाएगा। जहाँ आप जो है पहले ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, लेकिन अब ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के टाइम आपको प्रेफरेंस दिलवाया जाएगा आपके चॉइस के सब्जेक्ट का, तो आपको प्रेफरेंस फिल करना है और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये देख लीजिए आपके एक्सटर्नल बॉयज़ और गर्ल्स की सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है। इसके अलावा अगर आप फ़िलासफ़ी, कुरानिक स्टडीज़, अरबिक, सोशोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से अपना BA ऑनर्स करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज हमने आपकी कट ऑफ मेंशन की हुई है। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि हमारे मार्क्स के, हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग हमें क्या सब्जेक्ट्स मिलने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो सब्जेक्ट अलॉट होता है तो बाद में अपग्रेडेशन नहीं होता। आपको एडमिशन के टाइम जो सब्जेक्ट दिया जाए आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद जो है अपग्रेडेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है। हो सकता है कि आपको अपग्रेडेशन के बाद कोई और अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए। कभी लोअर सब्जेक्ट की वजह से एडमिशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका AMU में एडमिशन हो रहा है, यही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है AMU की रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और बहुत ज़्यादा कम फीस है। हॉस्टल चार्ज भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। फैसिलिटीज़ भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी प्रोवाइड कराई जाती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो लास्ट ईयर जो थी आपकी 850 से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो गई थी, 850+ वेटिंग क्लियर हुई थी। और इतनी ज़्यादा वेटिंग वैसे BA में क्लियर होती नहीं है। क्यों हुई थी इसका रीज़न भी हम आपको बताएंगे। तो लास्ट ईयर जो था सब ऑनलाइन ही था, तो ऑनलाइन में ज़्यादातर बच्चों ने एडमिशन लिया नहीं था, एडमिशन छोड़ दिया था। वो क्यों छोड़ दिया था कि उनका लोअर सब्जेक्ट में एडमिशन हो रहा था, जैसे फ़िलासफ़ी, कुरानिक स्टडीज़, अरबिक, सोशोलॉजी, इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में एडमिशन हो रहा था, तो लोगों ने या स्टूडेंट ने एडमिशन लिया नहीं था। इस वजह से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई थी। लेकिन इस बार जो ऑफ़लाइन हो रहा है पूरा का पूरा ऑफ़लाइन में ज़्यादातर बच्चे अपना एडमिशन छोड़ते नहीं हैं, सभी लोग ले लेते हैं। तो इस बार वेटिंग इतनी क्लियर नहीं होगी। तो इस बार जो है पेपर भी इजी आया है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और वेटिंग भी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, क्योंकि ऑफ़लाइन पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो इस बार वेटिंग जो क्लियर होगी वो आपकी 500 से लेकर 550 तक वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं। और जो है आपकी जब एडमिशन लिस्ट आएगी वो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब सबसे मेन ज़रूरी बात यह है, जो आपका क्वेश्चन था कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। अब हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की बात करते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की जो आएगी आपकी वो AMU की वेबसाइट पर आएगी, कल शाम तक आ जाएगी या फिर अगले मॉर्निंग तक आ जाएगी। तो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वैसे तो हमने एक वीडियो पूरी की पूरी अपलोड कर रखी है आपके लिए बनाकर, तो आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ है। तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना मार्क्स स्कोर हुआ है और आपको क्या सब्जेक्ट मिलने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। तो आप एक बार जाके चेक कीजिएगा। वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन की मदद से। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो से रिलेटेड। अगर कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।